हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे हमारे थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका जो थर्ड सेमेस्टर है उसका सिलेबस है। 2 ही यूनिट में डिवाइड है, ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, केवल 2 यूनिट पढ़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, केवल हम लोग को पढ़ना है 2 यूनिट, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। ठीक है ना। अब यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक की बात करें तो भाई एंशिएंट थॉट इन वेस्ट, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो पश्चिमी हिस्सा था पूरे विश्व का, या फिर एशिया का जो पश्चिमी हिस्सा माना जाता है, उसका जो प्री सोक्रेटिस थॉट है ना, मतलब जो सोक्रेटिस था उसके पहले का थॉट, उसके पहले के थॉट की बात करें तो उसके पहले कौन लोग थे, तो उसके पहले सोफिस्ट लोग थे। ठीक है, सोफिस्ट लोगों का क्या बिहेव रहा है, किस तरीके से वो रूल्स वगैरह बनाते थे, किस तरीके से कानून को लेकर के चलते थे, या फिर उनमें उन लोगों का क्या महत्व था। ठीक है ना, तो सोक्रेटिस के पहले की बातें जो थी उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग सोक्रेटिस को समझेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लेटोज और जो अरिस्टोटल है, ठीक है ना, प्लेटोज और अरिस्टोटल है, और यहाँ पे एपिक्यूरियस है, इनको भी हम लोग को देख लेना है। ठीक है, तो इन लोगों को, सभी लोगों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। और ये सब ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को डीपली पढ़ना पड़ेगा। इनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी उन सबों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्या है भाई, मिडिवल थॉट इन वेस्ट। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से इसको बहुत ही कंप्रेस्ड कर दिया है ये, मतलब सिलेबस यूनिट जितना में रख दिया है इतना में है नहीं। ये जितनी बातें रखा है इसको अगर देखा जाए तो बहुत अपने आप में बड़ा ही है। ठीक है, अगर हम बात करें पूरे मिडिवल हिस्ट्री, पूरा मिडिवल एरा की पॉलिटिकल जो उस समय थी पश्चिमी एशिया में, ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर देखा जाए पश्चिमी एशिया का मतलब एक तरीके से यूरोप हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यूरोप अपने आप में कंट्री है भाई, सॉरी कॉन्टिनेंट है। इसको आप लोग ये मत समझिएगा कि ये है, मतलब एक तरीके से पूरे विश्व का पश्चिमी हिस्सा माना जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सिसरो है, ठीक है, थॉमस एक्विनास है। थॉमस एक्विनास का क्या महत्व रहा है, जो मिडिवल पॉलिटिकल सिचुएशन था उस समय का। और उसके बाद सेंट ऑगस्टाइन है, ठीक है ना, सेंट ऑगस्टाइन है, इनको भी हम लोग को पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे रेनेसांस है, और उसके बाद चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी। एक तरीके से उस समय के मिडल के एरा में चर्च और स्टेट कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करने में लगे थे। कभी चर्च का ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट था पूरे स्टेट पे, या फिर कभी कभी स्टेट अपने आप को कहता था कि ना ना हम सर्वे शर्मा है, पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं अलग होती हैं, जो धार्मिक चीज़ें अलग होती हैं वो अलग होती हैं। इसी समय आप लोग देखेंगे दो तलवारों का सिद्धांत। दो तलवारों का सिद्धांत बेसिकली एक तरीके से ऐसा सिद्धांत था कि भाई कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता। तो यहाँ पे चर्च कभी कभी हावी हो जाता है, और कभी कभी पूरे राज्य में स्टेट कहता है कि स्टेट हम राज्य के मुखिया हैं और पूरे राज्य को चलाने का काम हम करेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं चर्च कहता है। ठीक है, उस समय राजा और जो चर्च के मुखिया थे, धर्म के मुखिया थे, उन लोगों में भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो ये सभी के सभी थॉट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ने के लिए कहाँ से मिलेंगी? क्या हमें किताब खरीदना पड़ेगा? ना बाबू, आपको किसी भी प्रकार की चीज़ की, अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बार की तरह अब की बार भी आपका जो सारथी नामक बैच है वो आ चुका है। और सारथी नामक बैच यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए है। जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लो। क्यों मैं कह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए? क्योंकि क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें पढ़ा भी दी गई हैं, उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, इतने सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। और प्राइस आप लोग देख लीजिए भाई, प्राइस आप लोगों के लिए केवल 599 में। इतने कम प्राइस में अब क्या चाहिए आपको? 6 महीने तक का कोर्स दिया जा रहा है इतने कम प्राइस में, और वो भी इतने सब्जेक्टों के साथ। समझ रहे हो, इतने सब्जेक्ट, और 6 महीने के लिए ये वैलिड रहेगा कोर्स। और आपको ये केवल इसलिए नहीं बैच परचेज करना चाहिए कि केवल हम पास हो जाएंगे ना बाबू, रैंक लाने की भी गारंटी दी जाती है। और कहीं ना कहीं बच्चे रैंक लेकर के आए हैं, सम्मान समारोह के दिन उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है, तो इस दिन के लिए ये बैच है आपके लिए। ठीक है ना,
बैच के अगर फीचर्स की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें बाबू ध्यान से देखो, यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस है, क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सब के सब चीज़ें आपको ऐप में मिलने वाली हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए जाएंगे, क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं है कि यूनिवर्सिटी कब अपना पैटर्न एग्जाम का बदल दे, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग को थ्योरी क्वेश्चंस भी पढ़ाना होगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पढ़ाना होगा, शॉर्ट नोट्स भी देना होगा, और साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। आप हमसे चाहे तो पर्सनल जुड़ सकते हैं, किसी भी मेंटर से आप जो आपके फेवरेट मेंटर्स हैं उनसे पर्सनली जुड़ करके आप सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे फैकल्टी आप लोग देख लीजिए, ये फैकल्टी वो फैकल्टी है जो कहीं ना कहीं आपकी ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी से इसमें पीएचडी कर रही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो ये सभी के सभी मेंटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। लिमिटेड ऑफर है भाई, लिमिटेड है भाई, लिमिटेड है। इसके बाद ऑफर आपके हो सकते हैं ख़त्म हो जाए, प्राइस बढ़ भी सकता है, तो जितना जल्दी आप लोग खरीद लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सिलेबस में हम लोगों को क्या पढ़ना है ऑलरेडी हमने बता दिया, उसको देख लीजिएगा और सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।